तो सिग्नम की डीलिंग तो एकदम आसान सी होती है भाई। अगर आपके सामने कभी भी सिग्नम ऑफ एफ एक्स आ जाए तो उसकी ग्राफिकल डीलिंग एकदम सिंपल सी है कि वो वैल्यू या तो वन लेगा या जीरो लेगा या माइनस वन। वन तब लेगा जब अंदर का एफ एक्स पॉजिटिव होगा, जीरो तब लेगा जब एफ एक्स जीरो होगा, और ये तब लेगा जब एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। बस उसके हिसाब से बाकी एनालिसिस तो आपने कर ही लेना है। कर लेंगे कि नहीं भाई? आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, इसी इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से चलें तो एक पॉइंट मिलेगा हमें जीरो, एक पॉइंट हमें मिलेगा वन, एक पॉइंट मिलेगा माइनस टू, और एक पॉइंट मिलेगा माइनस थ्री। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाले रीजन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब हम अपने फंक्शन को वन लिखेंगे कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री, यूनियन माइनस टू से जीरो, यूनियन वन से इनफाइनाइट। जीरो कहाँ पे लिखेंगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो वन और माइनस थ्री होगी। और माइनस वन कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ जहाँ निगेटिव होगा, यानी माइनस थ्री से माइनस टू, यूनियन जीरो से वन। इसके बाद रफली इसका ग्राफ देख लेंगे। सही है। तो माइनस थ्री से पहले इसका ग्राफ क्या आ रहा है, वन। माइनस थ्री पे वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो। और माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में ग्राफ क्या आ रहा है, माइनस वन। और माइनस टू जो है वो डोमेन में ही नहीं है, तो माइनस टू वाला पॉइंट जो है वो मिसिंग पॉइंट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद माइनस टू से आगे वैल्यू कहाँ तक जा रही है, जीरो तक, वन। इसके बाद जीरो पे वैल्यू जीरो आ जा रही है, फिर जीरो से वन में क्या आ जा रहा है, माइनस वन। और वन से आगे में वैल्यू क्या आ जा रही है, वन। क्या ये ग्राफ समझ में आया? तो तुरंत आपको दिख रहा है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, बताइए। माइनस थ्री, माइनस टू, जीरो और वन। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं इसमें, माइनस थ्री, जीरो और वन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं भाई, माइनस थ्री, जीरो और वन। दिखा? अब आपके दिमाग में आया होगा सर माइनस टू क्यों नहीं काउंट किया आपने, क्योंकि माइनस टू पॉइंट जो है ना वो आपके पास है ही नहीं। और जो पॉइंट आपके पास है ही नहीं वहाँ पे आप डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते। डिफरेंशियबिलिटी हमेशा डोमेन में डिफाइन होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो हाँ, पॉइंट डोमेन में नहीं है वहाँ आप डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं। क्यों? क्योंकि याद है ना आपको डिफरेंशियबिलिटी की जो डेफिनेशन है आपने वो क्या देखी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो अगर आप एफ ए डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो आप डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, ये ध्यान रखिएगा बस। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट क्या हो गए, माइनस थ्री, जीरो। जीरो और वन। क्लियर हुआ? यस चलिए, सर। इसी टाइप का अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे और ले लूं कि y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, बताइए जल्दी से। क्विक। तो सारे ग्राफ्स का क्या बना देंगे, मिनिमम ले लेंगे। तो पहले तीनों ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म पे बना देंगे। तो ये हो गया x, ये सपोज मान लेते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, और ये सपोज मान लेते हैं एक्स क्यूब हो गया। सही है। तीनों का मिनिमम लेना है आपको। तो तीनों के मिनिमम से ग्राफ क्या बनेगा, जल्दी बताओ भाई। ये ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा माइनस वन, जीरो और वन। वन। तो पहले मिनिमम में क्या आ रहा होगा, एक्स क्यूब आ रहा होगा। फिर अचानक से मिनिमम में क्या हो जाएगा, एक्स। एक। फिर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। और फिर मिनिमम में क्या हो जाएगा, एक्स। एक। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ शार्प एजेस आ गए,
-1 पे, 0 और 1 पे। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गए? -1 0 और 1 -1 0 और 1। 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई यस सर। कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। इस तरह से आप नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर लेंगे कि नहीं सब चीज़ें? यस चलिए, सर। अब आइए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो जाता, ये तो ग्राफ की बात हो गई। चलिए अब ग्राफ से थोड़ा बाहर आते हैं। मान लीजिए, या ऐसा करो, एक क्वेश्चन ग्राफ का और कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड। जैसे क्वेश्चन हो y इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन 0 और मैक्सिमम ऑफ 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 व्हेन x लेस देन 0। फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। बताइए जल्दी से, क्विक, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। इसमें मिनिमम वाला रीजन ले लेना। तो रफली अगर आप प्लस साइड ग्राफ देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? 1। और इस साइड आपको मिनिमम वाला रीजन पिक करना है। अच्छा, इसके बाद स्लोप क्या आएगा? 2x आएगा। पॉजिटिव साइड में क्या क्या आएगा? 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसका रूट क्या आ जाएगा? -√3। क्या ये ऐसे आ रहा होगा? देख लो। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा? -1 -1। पे। तुरंत आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2x को सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 आ जाएगा सर। तो एक रूट 3 आएगा और एक रूट -1 आएगा। 3 लेना नहीं है आपको, -1 वाले रूट को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। और इसके हिसाब से आपको ग्राफ क्या बनाना है बताओ मुझे? मिनिमम और मैक्सिमम का। तो यहाँ पर मैक्सिमम वाला ग्राफ बनाएंगे। तो मैक्सिमम वाले ग्राफ में पहले -1 से पहले वाले रीजन में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद क्या बनेगा? 2x। यस सर। फिर इसके बाद यहाँ क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ के बाद मिनिमम बनाना है ना आपको, एक्स स्क्वायर पहले मिनिमम और फिर मिनिमम क्या है? एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताइए मुझे। यस सर। तो ये कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? एक -1 पे, एक 0 पे और एक 1 1 पे। पे। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गए? -1 0 और 1। ऐसे ही सॉल्व कर लिया होगा सबने। यस सर। तो ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। रीजन वाइज आपने डिफाइन करके चीज़ें लिख ली हैं। देख लीजिए, जैसे ये जो बड़ी सी चीज़ लिखी हुई है ये तो मॉड में आ जाएगी। ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये बड़ी सी चीज़ मॉड में लिख देंगे। तो ये मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा जब x 1 से ग्रेटर होगा। अच्छा, इसको आप cos ऑफ π/2 ब्रैकेट में मॉड x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख लेंगे x के हिसाब से। यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे। अब इसके बाद रीजन वाइज अगर हम ब्रेक करना शुरू करें तो पहला रीजन आएगा जब हम -1 से कहाँ तक जाएंगे? 0 तक। ये दूसरा रीजन आएगा जब हम 0 से कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। फिर अगला रीजन आएगा जब हम 1 से कहाँ तक जाएंगे? 3/2 तक। फिर अगला रीजन आएगा जब हम जाएंगे 3/2 से कहाँ तक? 2 तक। और फिर एक पार्ट होगा x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट है ना। फ्रैक्शन पार्ट के हिसाब से हम इसको कहाँ ब्रेक कर सकते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स में। अच्छा, और चूंकि ये मॉड लगा हुआ है तो मॉड 0 कहाँ पे हो रहा है? 0 पे।
फ्रैक्शन भी खैर वहीं ब्रेक होगा, तो उसी हिसाब से ब्रेक करते चले जाएंगे। तो अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे -1 से 0 में, तो अगर हम और x को ऑड मल्टीपल -1 ऑफ से पाई बाय 0 में लेंगे तो मॉड x को तो -x लिख देंगे, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वन। x+1। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, फिर 1। सब्ट्रैक्ट करना हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। हाँ, यानी कि ये 2x+1 इंटू पाई/2 आ जाएगा ना। -2x -2x हाँ, -2x -1। ऑड है, जीरो इसका है। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये लिखा हुआ है cos π/2 -x -1, ऐसा है क्या। यस सर। हम्म, तो ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बन गया। हाँ सर, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं ना बना, क्योंकि x हमेशा इंटीजर नहीं है ना। अरे हाँ भाई बोलो, हाँ सर। x हमेशा के लिए इंटीजर है क्या। हाँ सर। हम्म, तो ये हमेशा के लिए ऑड मल्टीपल हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं है। हाँ, तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 2x π/2 -2x, माइनस तो हटा दें, कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, +1 लिख लो। तो क्या ये कॉस ऑफ π/2 प्लस πx हो जाएगा। अरे बताओ, यस सर। और कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा क्या। यस सर। तो क्या ये माइनस साइन πx आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, जब हम x को 0 से 1 लेंगे तो ये मॉड कैसा होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। अगर हम x यस को 0 से 1 लेंगे तो मॉड ऑफ x तो x हो जाएगा, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी x हो जाएगी, तो x - x 0। तो ये cos 0 1 बन जाएगा। अच्छा, 1 से 3/2 रहोगे, 1 से 3/2 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट को हम क्या लिखेंगे, x - 1। एक्स माइनस और ये ऑलवेज कैसा होगा, निगेटिव। तो ये -2x - 3 इंटू x - 1 हो जाएगा। अच्छा, यस यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, तो 2x - 3 इंटू x - एक्स 1 हो जाएगा। क्या बोलते हो। यस और x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालोगे तो 4 - 3 जीरो 1, और 2 पर ये तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब रफली ग्राफ बना लो जल्दी से। अप्रोच समझ में आई क्या भाई। यस इस अप्रोच के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर ली। अब रफली ग्राफ आपको बनाना है। तो साइन -1 से 0 में साइन πx विद माइनस साइन, तो ये तो डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस ले लेंगे तो ये तो ग्राफ ऊपर आ जाएगा। बोलिए भाई, यस साइन πx का ग्राफ ऊपर ही आ जाएगा ना। अरे यार, माइनस -½ पर ये वैल्यू मिनिमम -1 देगा, और ये +1 दे देगा। क्या ये समझ में आया सबको। यस अच्छा, यस इसके सर। बाद यहाँ से आगे बढ़ो। अगली बार तो ये 1 ही कांस्टेंट है, चलो ये 1 बन गया यहाँ तक। फिर 1 से 3/2 में, और 3/2 से 2 में, तो इसके तो रूट ऑफ 1 और 3/2 ही इसके रूट है ना। यस वे भी कर। तो 1 और 3/2 विद माइनस साइन रहेंगे, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा नीचे की तरफ से, ऐसा मान लेते हैं कुछ रफली, आया ना। क्योंकि अगर मैं आपसे 2x - 3 इंटू x - 1 के बारे में पूछूं, तो इसके रूट ही 1 और 3/2 है, यस तो इसका रफली ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। यस और इसमें हम क्या लगा ऑड। देंगे, माइनस माइनस बनाएंगे ना इसका। हाँ तो जब इसका माइनस ले लोगे तो माइनस में ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो हमें 1 से 3/2 में माइनस वाला ग्राफ चाहिए, यानी ये वाला ग्राफ बना देंगे। यस अरे बोलो यार। यस और 3/2 के आगे प्लस वाला ग्राफ चाहिए, तो 3/2 के आगे प्लस वाला ग्राफ बना देंगे। और 2 पर वैल्यू कितनी चाहिए, 0 आ जाएगी। क्या बोलते हो भाई। यस क्या ये ग्राफ का नेचर सबको समझ में आया, रफली एनालिसिस बस किया है। तो अब ग्राफ बनाते ही तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट सीधा गेस हो जाते हैं। क्या आ गया बताओ। 0 1 3/2 और तुरंत आपको क्या दिखा, एक 0 दिखा, एक 1 दिखा, एक 3/2 दिखा, और एक 2। 2।
हाँ भाई, ग्राफ का एनालिसिस क्लियर हुआ, ये बताओ यस सर। यस सर। एक्स कैसे निकला। देखिए सिंपल सी बात थी, अगर आप एफ एक्स को डील करते, सही है ना, तो एफ एक्स जो फंक्शन था, अगर मैं उसको ग्राफिकली रफली देखता, तो उसका जो रफली ग्राफ था वो ये था कि पॉजिटिव साइड में तो ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसे, 1 और 2 उसके रूट हो जाते और ये पॉइंट जो है वो आ जाता 2, और निगेटिव साइड में उसका ग्राफ बन रहा था x-3, ऐसा करके, सही है ना। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ से एफ ऑफ मॉड एक्स के बारे में सोचना है, तो याद है आपको एफ ऑफ मॉड एक्स में आप क्या करते हैं, जैसा एक्स प्लस पे होता है वैसा ही एक्स माइनस पे बना देते हैं। तो इसके हिसाब से ये वाला ऐसे बन गया और ये वाला ग्राफ ऐसे बन गया। इसका मतलब तुरंत हमने देखा कि एफ ऑफ मॉड एक्स की ग्राफिकल डेफिनेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ये आ गया जब x निगेटिव था, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 ये आ गया जब x पॉजिटिव था। ये दिखा डेफिनेशन वाइज, क्योंकि इसके रूट ही चेंज हो गए, जो रूट पहले 1 और 2 थे अब -1 और -2 हो गए थे, बाकी ग्राफ में कोई चेंज आया नहीं। तो बेसिकली हमने x को किससे रिप्लेस किया, मॉड x से। x को किससे रिप्लेस किया, मॉड x से, और x निगेटिव पे मॉड x ओपन कर दिया, तो वहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करते, तो कहाँ चेंज होता है भाई, मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ में क्या क्या चेंज आता है बताओ। जो ग्राफ निगेटिव था वो पॉजिटिव साइड में पहुंच जाता, जो ग्राफ निगेटिव था वो कहाँ पहुंच जाता, पॉजिटिव साइड में, बाकी तो कोई चेंज आता नहीं। तो ये वाला ग्राफ निगेटिव था, ये पॉजिटिव साइड में ऊपर जाता, बोलिए, तो पूरे में मॉड लगता, मॉड निगेटिव साइड में ओपन करते, तो ये वाले ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो जाती, 3 - x। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और इस पोर्शन की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो इन दोनों पोर्शन की डेफिनेशन क्या रहती, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। अच्छा, इसमें मॉड लग के पॉजिटिव हो जाता, तो इस पोर्शन की डेफिनेशन क्या हो जाती, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। क्या ये डेफिनेशन सबको समझ में आई। तो यानी कि हम अगर मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करते तो इसके ग्राफ की डेफिनेशन को क्या लिखते, एक्स जब लेस देन 0 होता तो 3 - x, एक्स जब 0 से 1 होता तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, एक्स जब 1 से 2 होता तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, और एक्स जब 2 से आगे बढ़ता तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 हो जाता। अब दोनों को हमें ऐड करना है, आपने पता है सेम डोमेन पे ग्राफ को हम ऐड कर ही सकते हैं। तो जैसे ही ग्राफ को ऐड करते तो एक्स निगेटिव पे निगेटिव निगेटिव वाले दोनों ग्राफ ऐड हो जाते, आया ना। तो सीधा आंसर क्या बन जाता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x+5। जैसे हम x को 0 से 1 लेते तो ये 2 टाइम्स हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। जैसे हम x को कहाँ से कहाँ लेते, 1 से 2 लेते, दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 बन जाते, और जब x को 2 से आगे बढ़ाते तो ये बन सर जाता टू 2 पे टाइम्स ऑफ एक्स इक्वालिटी। स्क्वायर माइनस 3x+2। क्या कह रहा, सर वो थर्ड वाली लाइन में टू पे वो इक्वालिटी लगा दीजिए ना, रूट है। कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ सर। नहीं, वो तो सब, वो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 1 पे लग जाएगी, यहाँ 2 पे लग जाएगी, हाँ। क्योंकि वैल्यू तो सेम आ रही है ना, यस। उतना चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब तो बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, अब तो यस। रफली हमें ग्राफ बनाना है, किसका, जी एक्स का। बताओ, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, यस सर। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, -1 -1। पे, और मैक्स ये तो 5 जा रहा है, तो ये ग्राफ रफली कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना भाई। यस सर। इसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू 4 मिल जाएगी। अब चाहो तो इसकी वैल्यू -1 पे कैलकुलेट कर लो, तो तब 4। -1 पे इसकी वैल्यू 4 ही आ जाती ना। यस सर। अच्छा, ये स्टार्ट 4 से हो रहा है, और कहाँ तक, यहाँ तक 1 पे, फिर 1 पे 0 चला जाएगा, 2 तक। 2 तक, और 2 के बाद ऐसे ही ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये शार्प एज और ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ये कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या आ गए, 0 1 2।
वो आ गए 0, 1 और 2। अच्छा, यहीं पे अगर आपसे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछे जाते तो सिर्फ 0। 0। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किसी फंक्शन में मॉड लगा हुआ है तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ हो सकता है? जहाँ मॉड 0। जहाँ पर एफ एक्स क्या होगा? 0। 0। अच्छा, कहीं पे बॉक्स ऑफ एफ एक्स लिखा हो या फिर इंटीजर। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स लिखा हो, ये कहाँ पे इंटीजर। नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? इंटीजर। जहाँ पर ये क्या बन जाएगा? इंटीजर। बाकी सब जगह कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। अच्छा, यहीं पे मैं कहूँ कि सिग्नम ऑफ एफ एक्स लिखा हो, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? fx 0। जहाँ पर एफ एक्स क्या हो? 0। मतलब ये सस्पिशियस पॉइंट वाली कैटेगरी है। ये कैसी कैटेगरी है कि ये इसी जगह नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ सकती है, इसके अलावा बाकी कहीं नॉन डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, इस जगह आएगी कि नहीं आएगी वो चेक करने पे है, बट अगर इस टाइप की किसी सिचुएशन में नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी तो ऐसी कंडीशंस पे आएगी, अदरवाइज कभी नहीं नहीं आएगी। आएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस। यस सर। चलिए, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी जेई का ही क्वेश्चन है, एक्स की पावर ए साइन 1/x when x is not equal to 0, 0 when x equal to 0। आपको निकालना है फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इफ, पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। और तीसरी सिचुएशन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। आपको ए की वैल्यू बतानी है। चलिए आइए मैं समझाता हूँ। देखिए सोल्यूशन में क्या करना था। एफ एक्स फंक्शन है एक्स की पावर ए इंटू साइन 1/x है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स के बराबर होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस। तो मतलब यस सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर x की पावर a इंटू साइन 1/x जो है वो 0 के बराबर होगा। यस। यस सर। ये वैल्यू तो ऑलवेज क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट है। और अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो दोनों का प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। और ये 0 के बराबर तभी होगी जब a कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर a निगेटिव हो गया तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर और लिमिट अगर ये 1 डिनोमिनेटर में चला गया तो ये इस पूरी लिमिट को कहाँ ले जाएगा? 0। फाइनाइट बाई 0 क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। नहीं समझे? यस। तो इसका मतलब पहला आंसर तो ए पॉजिटिव हो गया। सेकंड वाले में आइए। सेकंड में कहा गया है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता होगा, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। यस सर। यस सर। डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स क्या करता होगा? एग्जिस्ट कर रहा होगा। यस। तो अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अरे बोलो यस यार, सर। यही तो यस बात सर। होगी ना।
इसका मतलब अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं किसका, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, बोलो चलो राइट हैंड निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एच की पावर ए साइन ऑफ 1/h और डिवाइडेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो क्या मैं इसको लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एच की पावर ए माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1/h लिख सकता हूँ? एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. ये लिमिट फाइनाइट तभी आएगी जब ए 1 से बड़ा होगा। बोलिए, तभी तो ये फाइनाइट लिमिट जीरो के बराबर हो पाएगी, क्योंकि ये वैल्यू तो फाइनाइट है ही। अगर ए 1 से छोटा कुछ भी हो गया है यहाँ पे, तो ये डिनोमिनेटर में इसको लिमिट को कहाँ ले जाएगा, इनफाइनाइट। और ये लिमिट आनी कैसी चाहिए, फाइनाइट, क्योंकि अगर ये फाइनाइट नहीं आएगी तो एलएसडी आरएसडी का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ए Yes, sir. हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 1। 1, sir. सेम लॉजिक आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी सोच सकते हैं कि नहीं, यस सर। आया ना, माइनस एच की पावर ए हो जाएगा ये, आया ना, साइन -1/h डिवाइडेड बाई माइनस एच हो जाता। और अब आप इसको लिखते तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एच की पावर ए माइनस 1 साइन ऑफ -1/h। ये तो अभी भी फाइनाइट होता, और ये वैल्यू जीरो तभी होती जब ए किससे ग्रेटर होता, 1 से। तो इसका 1, मतलब sir. जब ए 1 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ना। एंड डिफरेंस कहाँ पे, एट x एक्स इक्वल टू इक्वल जीरो। टू। अब बताओ थर्ड का आंसर सोचो। जीरो भाई सर। जब ए 0 से ग्रेटर था तो एफ एक्स कैसा था, कंटिन्यूअस। अच्छा, जब ए 1 से बड़ा था तो एफ एक्स कैसा था, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, सोच के बताओ, तब एफ एक्स कैसा होगा, कंटिन्यूअस बट नॉट कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या ये बात, ये रिजल्ट सबको क्लिक कर रहा है? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन फील हो रहा हो तो बताइए। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए यार, तुरंत आंसर दिमाग में आना चाहिए भाई। अब क्या है, ए की जगह 2p आ गया है, तो आपने पढ़ा है ना, अगर 2p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब p की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से हाफ के बीच में, इंक्लूडिंग हाफ। यानी ये और ये तीनों आंसर हो गए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा मगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़ा है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आप ले लो तो वो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। ये पहला पॉइंट है। तो कहीं भी कोई भी पॉलिनोमियल आपको लिखा मिल जाए, तुरंत आप उसको x की सारी वैल्यूज पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बोलते चले जाएंगे सर। कहीं। हाँ बेटा। सर इसमें अगर पॉलिनोमियल में x बहुत बड़ा ले लिया तो वर्टिकल टेंजेंट का केस नहीं बन जाएगा? अच्छा, इसके बाद याद होगा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, या ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ना, अगर एक फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इफ एफ एक्स इज discontinuous at x equals to a, then fx is non-differentiable at x equals to a। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। Yes, sir. अगर a पर फंक्शन कैसा है भाई, डिसकंटिन्यूअस है,
तो वहां पे आप उसको क्या बोल देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. फिर ये वाला स्टेटमेंट भी चलो यहीं लिख ही लो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पर, वैसे ये पहले भी लिख चुके हो, तो आप क्या बोलते हो कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होता है ए पर। याद आया? ये स्टेटमेंट आप इससे पहले भी Yes, लिख sir. चुके हो, कोई बात नहीं, यहीं पे एक साथ लिख लो एक बार में, तो थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा रहेगा। सही है ना? ये बात हो गई। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं। अगर हम ये कहें कि एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो तुरंत आप एफ डैश ए की डेफिनेशन को ये लिख देंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो दोनों में से किसी के भी बराबर आप लिखें, दोनों का मतलब तो एफ डैश ए ही होगा ना, क्योंकि एल एस डी आर एस डी जब तक बराबर नहीं होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे, तब तक वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। और आपसे कहा गया डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब एफ डैश ए का यही मतलब होगा, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? तो अब इस बात के हिसाब से अगर आप चलो तो ये लिखा हुआ है एफ डैश ए प्लस, ये लिखा हुआ है एफ डैश ए माइनस, क्या कहते हो बोलो? मतलब अगर फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ए माइनस होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, एफ डैश Yes, sir. ए Yes, प्लस की sir. वैल्यू निकालो और एफ डैश ए माइनस की वैल्यू निकालो, दोनों बराबर आएंगे, Equal होंगे। Yes, तभी आप कहेंगे कि फंक्शन ए पर कैसा आ रहा होगा, differential. Differential. डिफरेंशिएबल। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, Yes, sir. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि if f dash x exists at x equals to a, then f dash a plus equal to f dash a minus equal to f dash a। हाँ या ना? यानी कि हम कह सकते हैं इट मीन्स f dash x is continuous at x equals to a। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए भाई, मतलब अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ एक्स ए पर कंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बताओ मुझे। Yes, sir. सही है? अगर एफ डैश एक्स ए पर एग्जिस्ट करता है, अगर एफ डैश एक्स ए पर एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा मैंने ये नहीं बोला है कि एफ एफ डैश एक्स डिफरेंशियल है, मैंने कहा एफ डैश एक्स ए पर एग्जिस्ट करता है, तो ये तीनों बराबर होंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सही है ना? क्यों? उसका रीजन है, आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था एक बार, उन्होंने ये कहा था कि एफ एक्स फंक्शन उन्होंने दिया एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ट्रू है या फॉल्स? और एक और पूछा था, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। फिर एक स्टेटमेंट था कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
at x equals to 0, then f dash x is continuous at x equals to 0. Which of the following is true? फिर बी वाला सही है. Which of following is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करें तो हम क्या कहेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. ये तो आराम से हम बता देंगे क्योंकि LHD और RHD बराबर है. एम आई करेक्ट और नॉट? ये यस तो सर. ओके है. यस सर. तो बी ऑप्शन तो ट्रू है. बी ऑप्शन कैसा है भाई? ट्रू. अब आइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ डैश एक्स निकालने को बोलो तो एफ डैश एक्स क्या लिखोगे बताओ? 2x इंटू साइन 1/x माइनस कॉस 1/x. देखो ध्यान से. और 0 व्हेन x इक्वल टू 0. अब बताओ क्या एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है? एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. क्या ये बात दिख रही है आपको? क्यों? सोच के देखो. जैसे ही 0 पर इसकी लिमिट निकालोगे, ये लिमिट क्या आएगी? 0. बट ये लिमिट फाइनाइट आएगी कि नहीं? -1 से 1 के यस बीच सर. में. अरे हाँ या ना बताओ. यस सर. इसका मतलब Yes, sir. LHL और RHL कभी बराबर. नहीं. इसका मतलब ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है. तो इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर fx, तो f डैश एक्स 0 पर कंटिन्यूअस होगा ये जरूरी नहीं है. तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए? False. क्या ये बात समझ पाए? सर Yes. अभी हाँ. आप ऊपर लिखा था कि अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस होगा. 19. सही. A3 आता है ना. यस सर. सबसे Yes, sir. पहले क्या बी करोगे माइनस. कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 लगाओगे. तो 1 से पहले और 1 के बाद वैल्यू सेम करोगे. तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1. ये पहली इक्वेशन आ गई होगी ना. अच्छा, क्योंकि पॉलिनॉमियल है तो प्रॉब्लम नहीं है. तो सर इसका पहले ही 2 बार डिफरेंशिएट करना Yes, तो. sir. नहीं, बात तो वही हो जाएगी ना. करना तो उतना ही काम पड़ेगा ना हाँ सर. भाई. ये इक्वेशन तो यूज करनी पड़ेगी ना क्योंकि 1 पे तो कंटिन्यूटी यस. लगानी पड़ेगी ना. यस स्टेप सर. बाय स्टेप चलेंगे तो 2ax प्लस बी एक्स लेस देन 1. अब ये क्या होगा कि डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे? या डिफरेंशिएबल कह दो या ये कह दो कि अगर एफ डैश 1 भी एग्जिस्ट करता है तो 1 पे कंटिन्यूटी किसकी होगी? एफ डैश एक्स की 1 पे कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर. Yes. 1 पे एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी? तो इसको ऐसे लिख दो. एट x इक्वल्स टू 1 एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस. क्योंकि पॉलिनॉमियल है तो वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चीजें सेम हो गई. समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से Yes, 3 sir. इक्वल टू 2a प्लस बी आ जाएगा. और फिर क्या निकालोगे? एफ डबल डैश एक्स निकाल लोगे. तो क्या वो 6x आ जाएगा और 2a आ जाएगा. अब एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा. कहाँ पे? 1 पे. तो 6 इक्वल टू 2a हो जाएगा. अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो. a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी और c की वैल्यू 1 आती है क्या? यस सर. यस सर. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 19. देख लीजिए आंसर में. कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा. नो सर. तरीका समझ गए होगे. सिंपल सा है एकदम. ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं. टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार. सर बी 0 होगा. सीधा क्या करोगे? पहले कंटिन्यूटी लगाओगे कहाँ पे? 1 पे ना. यस सर. यस. कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 and 3.
तो 1 पे कंटिन्यूटी लगाओगे तो b इक्वल टू zero आ 0 आ जाएगा। जाएगा। और A1 आएगा बाद में। p पे कंटिन्यूटी लगाओगे तो हाँ आएगा A1 आ रहा है। p A1 आएगा। 3p प्लस 2 इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन तो कंटिन्यूटी से आएंगी। इसके बाद निकालोगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या निकल के आ जाएगा 2ax माइनस a, जब x 1 से छोटा 1, जब x 1 से 3 के बीच में, और 2px प्लस q जब x 3 से ग्रेटर। अब इसमें क्या है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है और एफ तो डैश आपकी स्क्रीन कंटिन्यूअस फ्रीज हो गई पे है। है। मैंने क्या किया, सबसे पहले कंटिन्यूटी 1 और 3 पे लगाई, तो 1 से पहले 1 के बाद वैल्यू बराबर किया तो b 0 आ गया। फिर 3 के पहले और 3 के बाद वैल्यू बराबर किया तो 9p प्लस 3q प्लस 2 इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या है कि एफ डैश 1 एग्जिस्ट करता है और एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब एफ डैश 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से पहले और 1 के बाद वैल्यू सेम होगी। तो 2a माइनस ए इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू A 1 हो equals to जाएगी। 1। यस सर। और अगर एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है कहाँ पे, 3 पे। तो इसका मतलब 3 से पहले और 3 के बाद वैल्यू भी सेम हो जाएगी। यानी p और q में दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। P equals to 1/3, Q equals to -1। देखो ये आंसर आ रहा है क्या, सर P 1/3 है। देखो p की वैल्यू 1/3 आ रही है, q -1 यस आ रहा सर। है, सर b 1/3 आ रही है। हाँ p ये आ रहा है, b ये आ रहा है और p और q ये आ रहा है। p और q यस के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा 1 और 2। यस सर। समझ में आया कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट उतना ही था। पहले कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा दी, फिर डिफरेंशिएट करके कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा दी। क्योंकि पॉलिनॉमियल थे तो कहीं कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लॉजिक हम डिफरेंशिबिलिटी में लगाते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन is always differentiable। ठीक है, बट इन केस ऑफ, वही सेम लॉजिक, कौन सा केस, एफ एक्स बाई जी एक्स, क्या होगा, नॉन डिफरेंशिबिलिटी कहाँ होगी, gx not equals to 0। जहाँ पर जी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ये बात, ये पॉइंट सबको समझ में है। मतलब दो डिफरेंशिबल फंक्शन है, अगर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो उनसे बनने वाले सारे फंक्शंस हमेशा क्या होंगे, डिफरेंशिबल होंगे, जस्ट लाइक कंटिन्यूअस। इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं है। बट अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनने वाला हर फंक्शन कैसा होगा भाई, डिफरेंशिएबल होगा। क्या ये बात यहाँ तक बोली गई सबको समझ में आ रही है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए।